Hello guys, welcome back to my channel. Today's topic are that is OSI model. बेसिकली अगर मैं बात करूं OSI मॉडल, ये काफ़ी कंपनीज के द्वारा अगर बात करूं तो काफ़ी ऐसी आईटी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो इसको पूछा जाता है अगर आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरव्यू देने जाते हो। तो बेसिकली OSI मॉडल है क्या? OSI जस्ट स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये एक जस्ट थेटिकल कंसेप्ट है जिससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका डेटा है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है, क्योंकि रियलिटी में हम ये चीजें नहीं देख सकते कि हमारा डेटा कैसे, फ्लो ऑफ डेटा क्या है, जहाँ हम डेटा जो जा रहा है किस सीक्वेंस में जा रहा है, वो कैसे पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है, जब वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है। तो उसको समझने के लिए ही ये ओएसआई मॉडल का कंसेप्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओएसआई को जिसने इंट्रोड्यूस कराया था दैट इज आईएसओ। आईएसओ का आप सबको पता होगा, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने ओएसआई मॉडल को 1984 में इंट्रोड्यूस करवाया था। आईएसओ को आपको पता है कि ये वो मार्क्ड है जिसकी हर एक आईटी सेक्टर को सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो आईएसओ मार्क्ड सर्टिफिकेट होते हैं या फिर जो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो आईएसओ ने ही ओएसआई मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया था मार्केट के अंदर। बेसिकली जो ओएसआई मॉडल है वो आपका 7 लेयर्स के ऊपर काम करता है। इसके अंदर आप 7 लेयर्स स्टडी करते हो जो उनका काम अलग अलग है, ठीक है। इस वीडियो के इस पार्ट के अंदर अभी हम सिर्फ इसकी फर्स्ट 3 लेयर डिस्कस करेंगे कि ये लेयर्स होते क्या है और उनका वर्क क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेयर आती है दैट इज फिजिकल लेयर। अगर मैं सिंपल से सिंपल फॉर्मेटिंग वे में इसको आपको समझाऊं कि फिजिकल लेयर क्या होती है, जैसे देखो नाम से ही पता चलता है फिजिकल। तो फिजिकल लेयर में सबसे पहले आपका क्या होता है कि फिजिकल कनेक्शन बनता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप दो डिवाइसेस के बीच या किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करते हो, वो किसके अंदर होगा? फिजिकल लेयर्स के अंदर। आफ्टर दैट जो फिजिकल आपकी लेयर्स रहने वाली है उसके अंदर जो आपका डेटा ट्रांसमिट होगा वो होगा 0 एंड 1 की फॉर्म में, मींस बाइनरी फॉर्म में। आपको पता है कि बाइनरी फॉर्म्स क्या होती है, दैट इज 010101 इसकी फॉर्म में, राइट। तो मींस सिंपल सी बात है कि फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रांसफर होगा किसकी फॉर्म में होगा? 0 एंड 1 की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो आपका यहाँ पे बाइनरी की फॉर्म में डेटा सेंड होगा वो होगा पॉइंट टू पॉइंट, और इसे आप होप टू होप भी बोल सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि आपका डेटा यहाँ पे सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रैवल नहीं करेगा, वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही चलेगा, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर लूं, मान लो कि अगर आपके पास दो पीसी है, दो सिस्टम्स हैं, उनके बीच अगर आप कम्युनिकेट करवाते हो तो उसके जब आप उनके बीच में कम्युनिकेट करवाते हो तो एक ही टाइम पे आपकी 7 की 7 लेयर्स जो है वो साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी आती है डेटा लिंक लेयर। देखो जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है, अब देखो जैसे फिजिकल लेयर से डेटा निकला आगे उसको कौन मिलेगी? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या रहने वाला है? वो जो भी आपके फिजिकल लेयर से आपके बाइनरी बिट्स आ रहे हैं उनको वो कलेक्ट करेगी, एक सीक्वेंस से अरेंज करेगी, देन वो यहाँ पे उन बिट्स को कंबाइन करके क्या बना देगी? आपके पास फ्रेम बना देगी, ठीक है। अब आपके ये जो फ्रेम सेंड होंगे ये अगेन फ्रेम जो आपको चलेंगे ये पॉइंट टू पॉइंट ही जाने वाले हैं, राइट। उसके बाद डेटा लिंक लेयर के अंदर बस आपका जो डेटा है वो फ्रेम की फॉर्म में ही सेंड होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है नेटवर्क लेयर। इस लेयर का सबसे इंपॉर्टेंट काम रहने वाला है। अब देखो नेटवर्क लेयर में क्या हुआ, जैसे डेटा लिंक लेयर से फ्रेम निकल के आए उसको आगे कौन मिल गया? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ने करा क्या, इसने फ्रेम को कलेक्शन ऑफ फ्रेम कह सकते हैं, फ्रेम को कलेक्ट करा, कंबाइन करके यहाँ पे इसने क्या बना दिए? पैकेट्स बना दिए, फ्रेम के पैकेट्स बना दिए। और ये जो आपके पैकेट्स है ये अब सेंड होने वाले हैं सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। ये पैकेट आपके कहां से कहां सेंड होने वाले हैं? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। अब इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन इंक्लूड क्यों होता है? लाइक हमने पहले भी बात करी है कि फिजिकल लेयर में आपका फिजिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद आपका नेटवर्क लेयर में लॉजिकली और यू कैन से लॉजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। लॉजिकल कनेक्शन मींस यहाँ पे आपके डिवाइसेस जो हैं वो आईपी एड्रेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई नेटवर्क लेयर के अंदर जो आपका डेटा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा। ओवरव्यू ले लेते हैं। फिजिकल लेयर में फिजिकल कनेक्शन बिल्डअप होगा, डेटा किसकी फॉर्म में ट्रैवल करेगा? बिट की फॉर्म में।
डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, जो आपका डेटा ट्रैवल करने वाला है वो करने वाला फ्रेम की फॉर्म में। नेटवर्क लेयर में क्या है कि जो आपका डेटा ट्रैवल करेगा वो पैकेट्स की फॉर्म में करेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई फ्रेम्स क्या होते हैं, तो आप बोल सकते हो इजीली कि फ्रेम इज जस्ट रीअरेंजमेंट ऑफ योर बिट्स दैट कमिंग फ्रॉम फिजिकल लेयर। और आप ये, अगर आपसे कोई पूछता है कि पैकेट्स क्या होते हैं, तो पैकेट्स को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रेम दैट कमिंग फ्रॉम डेटा लिंक लेयर। It's all about 3 layers of OSI model. Thank you so much, student. Please subscribe and like and share my video. Thank you so much.